दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड में बहुत सी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं आजकल। यूएस का जो अलायंस था नाटो से वो टूटने जा रहा है, उसकी बात चलेंगे। फिर इंडिया और रशिया ने एक स्पेशल एग्रीमेंट किया है, रिलॉक्स एग्रीमेंट किया है, जिससे रशियन ट्रूप्स इंडिया के अंदर स्टे करेंगे। फिर इंडिया के जो रिलेशन है गल्फ के कंट्रीज के अंदर, उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। सऊदी पाकिस्तान के साथ जा रहा है, वहां पर डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, और इंडिया का एक एग्रीमेंट साइन किया गया यूएई के साथ। वो क्या एग्रीमेंट है? साथ में इजराइल का क्या रोल है गल्फ के अंदर, जो गल्फ वार चल रहा है उससे कैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है। लेकिन जो मेन इश्यू आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सऊदी और यूएई के रिलेशंस। यूएई ने जो ओपेक है उससे बाहर निकल गया, कहता मैं ओपेक में नहीं रहूंगा। इससे बात क्लियर हो गई है कि सऊदी और यूएई के रिलेशंस इतने खराब हो चुके हैं कि अब वहां पे नॉर्मलाइज नहीं होंगे। एक पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। उदय शंकर पानी जी, इस टाइम पे जो ईरान के साथ वार चल रहा है उससे गल्फ के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, कौन किसके साथ जाएगा, कौन क्या करेगा, कोई सबको इसको डर लगा हुआ है कि ईरान उन पर अटैक कर देगा, यूएस क्या करेगा, रशिया का क्या रोल होगा, चाइना क्या रोल होगा। आप इस पे बात करते हैं सबसे पहले कि जो यूएई और सऊदी का जो इस टाइम पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, स्पेशली यूएई ने क्यों सऊदी से अलग किया है, क्यों यूएई जो ओपेक है उससे बाहर आया? सर, अगर आप ध्यान से देखें, इंडिया और यूएई के टॉप लेवल की मीटिंग्स कुछ महीनों से चल रही है। वो कुछ डेफिनेटली विद एजेंडा इन माइंड ये चल रहा है जाके, और इसकी भनक इंडिया को मिल चुकी थी। और टू यूटिलाइज दिस चेंज, डेफिनेटली वी हैव बीन वेरी क्लोज टू यूएई के जो भी उनके लीडर्स हैं। और बाकी जो रहा जैसे सऊदी का है, तो इंडिया रिएक्ट नहीं कर रहा। उनको पता है कि भैया इट विल दैट पैक्ट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। वो पाकिस्तान, वो ईरान का साइड ले रहा है, और वो यहाँ से झगड़ा सऊदी और ईरान का चल रहा है जाके। तो ये जो चेंजेस नहीं है, ये मेरे ख्याल से मुझे तो एक खिचड़ी लग रही है जाके। वो समझ ही नहीं आ रहा कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ झगड़ रहा है जाके। और अमेरिका तो खैर दे आर द बेस्ट एंटरटेनर्स। वो तो अमेरिका जो एंटरटेन कर रहा है दुनिया को, वो सुबह क्या बोलता है, 1 घंटे के बाद क्या बोलता है, किसी को कुछ पता नहीं लगता। तो एक और बात सामने, हाँ, एक और बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने 7 बॉर्डर के पॉइंट्स खोल करके ईरान में सामान भेजना शुरू कर दिया। और इस पे आपको मैं एक बड़ी बात क्लियर कर दूं, पाकिस्तान जो सामान भेज रहा है वो यूएस की मर्जी से भेज रहा है। यूएस कहता है आप सामान भेजो ताकि ईरान से कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करो, ताकि आप पीस करो, क्योंकि यूएस इस टाइम पे बड़ा घबरा चुका है कि जल्दी से जल्दी पीस एग्रीमेंट साइन हो। तो सोचता है कि पाकिस्तान को बीच का रास्ता खोल करके दोनों के साथ रिलेशन को डेवलप करके वो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने जो अपने 7 पॉइंट्स खोले वो इस पर ये पर्पज है। लेकिन एक और बात यहाँ पे सामने आती है कि जो पाकिस्तान और सऊदी का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उससे इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता भी है। फर्क ये पड़ता है कि सऊदी पाकिस्तान को पैसे देगा, जो सऊदी पाकिस्तान को पैसे देगा वो सऊदी लगाएगा टेररिज्म के ऊपर या डिफेंस के ऊपर, जिससे इंडिया को बहुत ज्यादा चिंता है। और देखिए पीएम मोदी अब 4 दिन के विजिट जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के लिए अंदर, और उसके साथ साथ पीएम मोदी यूएई में विजिट करेंगे। क्योंकि जब सऊदी और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था तो उस टाइम पे पीएम मोदी ने सऊदी यूएई के क्राउन प्रिंस को या प्रेसिडेंट को इंडिया के अंदर बुलाया था, 2 घंटे के लिए वहां कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे। और उसके बाद अब पीएम मोदी विजिट कर रहे हैं, मतलब यानी कि यूएई को एक सपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। क्या बात होगी पीएम मोदी जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि यूएई इस टाइम पे बहुत नाराज है सऊदी से। और इनका जो दोनों कंट्रीज में अगर आप विजिट करोगे, जैसे मैंने यूएई के अंदर विजिट किया, यूएई के अंदर एक कोई मुस्लिम कंट्री वाला हाल नहीं है। वहां पे लोग चारपाई में बैठ के ताश भी खेलते हैं, जबकि मुस्लिम कंट्री के अंदर ताश खेलना मना है। वहां पे आपको बहुत लिबरल भी है, वहां पे एक उन्होंने हिंदू टेंपल भी बनाया। अगर आप सऊदी की बात करो तो सऊदी बड़ा हार्डलाइन माना जाता है। वो अपना मजहबी जो सिस्टम है दूसरी कंट्री के अंदर फैलाता है, उसके अंदर पैसे भी खर्च करता है। और ये कहा जाता है सऊदी टेररिज्म के अंदर भी इन्वेस्ट करता है कुछ कंट्रीज के अंदर। यस 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 यस, बिल्कुल, मस्जिदें बनाता है। लेकिन मेन बात आती है कि एक विजन चल रहा था एमबीएस का, जो सऊदी के क्राउन प्रिंस है, उनका एक विजन चल रहा था कि हम अपने आप को ओपन करेंगे, विजन 2030। उसके अंदर वो चाहते थे कि टूरिज्म डेवलप हो, वो चाहते थे उनकी कंट्री के अंदर लिबरलाइजेशन हो। लेकिन जब कोविड आया तो उसको झटका लगा, और दूसरा झटका लगा जब ईरान के साथ युद्ध हुआ तो उनका सिस्टम फेल हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा बौखला गए और इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया।
एक और बात आती है यहाँ पे, जब ईरान का युद्ध हुआ था यूएई सऊदी के, जब ईरान का युद्ध हुआ था यूएस के साथ, तो उस टाइम पे जो सऊदी थे या बाकी कंट्री थे, उन्होंने यूएई की हेल्प नहीं की। यूएई की हेल्प पता किसने की? यूएई की हेल्प की आपके इजराइल ने। उनके जो उनका जो बुर्ज खलीफा है, उस पे ये था कि उस पे ईरान अटैक कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है, तो उस टाइम पे इजराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम उनको दे दिया, तो वो ज्यादा क्लोज चले गए इस टाइम पे इजराइल के, और इसलिए वो नाराज हैं सऊदी से। देखिए 2019 में क्या था कि जो एमबीएस हैं, जो प्रेसिडेंट है यूएई के, उन्होंने अपनी फोर्सेस को यमन से विड्रॉ कर लिया था और सारा वेट डाल दिया था उन्होंने जो सऊदी पैक जो लोग जो वहां की गवर्नमेंट है, और सऊदी उससे नाराज हो गया। फिर सऊदी ने उनके एक शिप पे अटैक कर दिया था, कुछ महीने पहले की बात है, जिससे दोनों के डिफेंसेस ओपन में आ गए। अब जब यूएई ने विड्रॉ कर लिया है इनके ओपेक से, तो ये एक बात क्लियर हो गई कि दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो एक हिसाब से पूरे सरफेस में, और अब दोनों एक दूसरे के साथ मुंह नहीं देखना चाहते, ऐसी हालत हो गई है। और एक इंपॉर्टेंट बात हुई है कि यूएई पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज है। यूएई ने पाकिस्तान से कहा कि जो हमारे 3.5 बिलियन रुपए है वो वापस दे दो। पाकिस्तान ने दिए, और वो पैसे उसको सऊदी ने दे दिए। दूसरा क्या किया सऊदी ने, यूएई ने क्या किया, यूएई ने कहा पाकिस्तान के जो इनकी जो एयरलाइंस है, उसमें जब पाकिस्तानी काम कर रहे थे 18 पाकिस्तानियों का आप निकल जाओ 48 घंटे के अंदर। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो और भी जो पाकिस्तान इस टाइम पे यूएई में काम कर रहे हैं, उनको भी निकालने की बात की जा रही है। और एक्चुअली दोनों की प्रॉब्लम ये है कि सऊदी पूरा कंट्रोल करना चाहता है ओपेक के ऊपर, वो चाहता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़े और उसको ज्यादा इनकम हो। दूसरी तरफ जो यूएई, उसका एक एटीट्यूड डिफरेंट है, क्योंकि यूएई ओपन हो चुका है। यूएई कहता है कि जो मेरा 75, हाँ, यूएई कहता है जो मेरा मोस्ट अनयूजुअल स्टेटमेंट जो यूएई ने दी है कि दे आर नाउ रेडी टू, बिकॉज ऑफ इजरायली हेल्पिंग यूएई, now they're ready to be on American side पूरा, they're ready to be join the forces, कहते हैं हम लड़ेंगे जाके उनकी वजह। इवन ट्रंप ने इनको सपोर्ट किया कि आपने जो ऑयल के प्राइसेस नीचे करने के लिए ओपेक से बाहर हैं, क्योंकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि आप ऑयल के प्राइसेस नीचे लेके आओ। और देखिए यूएई का क्या है, यूएई की जो इनकम है वो ऑयल और गैस से आती है 25%, 75% इनकम उनको आती है टूरिज्म से, या हॉस्पिटलिटी से, या एविएशन से, रियल एस्टेट से, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से आती है। दूसरी तरफ सऊदी, वो सारा कुछ सारा डिपेंड करता है ऑयल के ऊपर। और यहाँ पे इस टाइम पे ऑयल के जो प्राइसेस और $90 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जो यूएई का ऑयल था वो सस्ता बिक रहा था इनके ओपेक की वजह से। तो यूएई ने जब अपने आप को ओपन किया, तो इस टाइम पे इंडिया के कुछ जो शिप्स हैं वो चले गए यूएई के ऊपर, यूएई के अंदर चले गए। यूएई अब इंडिया को ऑयल दे रहा है, कहता है आपको जितना ऑयल चाहिए हमसे ले लो। पहले हम सबसे ज्यादा ऑयल लेते थे सऊदी से, लेकिन अब हम यूएई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि यूएई से हम ऑयल लेंगे, क्योंकि हमको ऑयल वहां से सस्ता मिल रहा है। और क्योंकि आज हमारा दोनों कंट्री का आपस में काफी डिफरेंस, काफी क्लोज रिलेशन आ चुके हैं यूएई के साथ, इसलिए आज इंडिया पूरे तरीके से यूएई के साथ खड़ा है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी मिडिल ईस्ट पे फेल हो गई। देखिए हम कभी भी मिडिल ईस्ट के अंदर हमारा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। जब पीएम मोदी आए तो हमने सबसे रिलेशन को डेवलप किया। सऊदी के साथ भी हमारे रिलेशन है, लेकिन हमने स्पेशल रिलेशन बने हमारे यूएई के साथ। और एक अब्राहम एग्रीमेंट साइन हुआ था जब ट्रंप पिछले टर्म में थे, तो अब्राहम एग्रीमेंट के साथ यूएई, बहरीन, इन्होंने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिए थे इजराइल के साथ, लेकिन सऊदी तब भी दूर रहा। और एक और बात यहाँ पे चल रही है, यूएई कुछ चिंता है स्पेशली सऊदी से, क्योंकि सऊदी क्या कर रहा है, जो वहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स है उनसे रिलेशन मेंटेन कर रहा है, जिससे यूएई को चिंता है। यूएई जैसे मैंने कहा ओपन कंट्री है, वहां पे आप जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूएई ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट किया वो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज को, मतलब यानी कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को काफी हद तक उसने प्रशप करके रखा है। कोई भी इंसिडेंट होती है अगर यूएई के अंदर, तो उनकी एजेंसीज एकदम उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देती है। हाँ, मैं सर आपको ये बताऊं कि ये एक इंडिया की बहुत बड़ी वरी है सऊदी, बिकॉज सऊदी इसका पैसा यहाँ मदरसों और मस्जिदों में आता है और हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में उनको मदद मिलती है सऊदी से। ये होता आ रहा है कई सालों, तो इंडिया की तो वरी है। और बेसिकली इंडिया वही करेगा सर जिसमें हमारी कंट्री को फायदा है, और उसमें हमारा इस वक्त जो इन्होंने ये परखा अपने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को, हमारा फायदा इसी में है कि यूएई का साथ दे हम लोग। सऊदी यूएई का तो साथ दे। देखो उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं कि सऊदी का जो विजन था ना एमबीएस का, कि हम विजन 2030, उसके अंदर वो अपने आप को ओपन करना चाहता था।
जो यूथ है उनको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाना चाहता था, उनको वहां पे गीता ही पढ़ाई जा रही थी, वहां पे योगा भी किया जा रहा था। लेकिन जब देखा कि जो सऊदी का जो विजन है फेल हो गया, स्पेशली पहले कोविड की वजह से, फिर दोबारा जब यहाँ पे वार स्टार्ट हो गया। और दूसरी बात एक और है, यूएई के ऑलरेडी 5.6 मिलियन बैरल ऑयल, वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखा हुआ है मैंगलोर के अंदर, इंडिया के अंदर उनका ऑयल पड़ा है जिसको किसी कंट्री को बेच सकते हैं, हो सकता है इंडिया उनसे ले ले ऑयल, क्योंकि इंडिया को ज्यादा जरूरत है। और आज देखिए हमारे बहुत से शिप जा रहे हैं इस टाइम पे यूएई के अंदर, और वो शिप के अंदर यूएई का ऑयल आएगा, यूएई के पोर्ट से उसका ऑयल इंडिया के अंदर आएगा। साथ ही यूएई ने कहा है जितने भी उनके सिटीजन हैं जो ईरान के अंदर है, इराक के अंदर, लेबनान के, वापस आ जाए। इसका मतलब लगता है कि इस टाइम पे बहुत बड़ी स्ट्राइक होने वाली है ईरान के ऊपर और लेबनान के ऊपर। इजराइल भी तैयार है। और स्पेशल एक और बात आती है कि इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम दिए थे यूएई को जब इनके ऊपर ईरान ने अटैक किया था। तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सिचुएशन है वो टोटली चेंज हो रही है। और इसकी वजह से अब जो मेन रीजन आता है वो आता है कि इंडिया को क्या फायदा होगा। देखिए बेसिकली क्या है कि एक हेक्सागन अलायंस बनाया था इजराइल ने, कुछ महीने पहले उसने अनाउंसमेंट की थी हेक्सागन अलायंस की। उसके अंदर इंडिया था, इजराइल था, यूएई था, फिर इथोपिया है, फिर एक सोमालीलैंड है। तो सारी कंट्रीज को मिला करके था, क्योंकि वो एक अपनी बेन गुरियन कनाल को बनाना चाहता है इजराइल, ताकि वो अपना जो सारा सामान या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए बगैर सुएज कनाल के आकर के। तो वो भी एक इशू है। और इंडिया और इजराइल के रिलेशन तो वैसे बहुत अच्छे हैं, और साथ में अब उसके साथ यूएई मिला है। वैसे भी जब पीएम मोदी बाहर से 2 दिन पहले जब इजराइल के अंदर गए थे तो वहां पे एग्रीमेंट साइन किया गया था कि तीनों कंट्रीज आपस में मिलकर काम करेंगे। इजराइल की टेक्नोलॉजी होगी, यूएई का पैसा होगा, इंडिया वहां पे अपने मैन पावर देगा और सारे उनके इक्विपमेंट बनेंगे इंडिया के अंदर। इवन यूएई ने कहा है कि हमें आपका आकाश सिस्टम चाहिए। इंडिया अपने सारे के सारे डिफेंस सिस्टम, चाहे प्रोजेक्ट कुशा हो, चाहे उनका आकाश सिस्टम हो, चाहे CD4S जो सिस्टम हमारे डिफेंस सिस्टम है वो हो, बड़ा फास्टली बना रहा है। और इंडिया अपने आप को डिफेंस को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। साथ इंडिया ने एश्योरेंस दिया यूएई को कि हम तुम्हारी डिफेंस के अंदर भी सपोर्ट करेंगे, कॉपरेट करेंगे। साथ में इजराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम इंडिया को दिया, उनका आयरन बीम सिस्टम 12 बैटरी 18 बैटरी वो भी इंडिया को दे रहा है। मतलब आज हम मिलकर काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो मेन अलायंस हमारा वो है इंडिया, यूएई और सऊदी अरबिया, और इंडिया, यूएई और आपका इजराइल। लेकिन मेन बात आती है कि हाँ इंडिया, देखिए अभी क्या था, अजीत डोभाल सऊदी के अंदर भी गए थे, वहां भी बात करके आए, क्योंकि हमारी सऊदी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन दुश्मनी नहीं है सूद साहब, दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सबको समझ आता है कि अमेरिका के नैले दैले हैं सऊदी एंड पाकिस्तान। अमेरिका जो बोलता है ये दोनों कंट्री करते हैं, या कि ये वो उसका जो करना होता है वो इनके थ्रू कराता है जाके। सो दैट वी नो कि भैया अमेरिका का ये दोनों चैनल है इनके। तो लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें वही जाना है जहां हमारा देश का फायदा, और इस टाइम देश का फायदा है इफ वी हैव यूज यूएई का पैसा और इजरायली टेक्नोलॉजी और हिंदुस्तान का मैन पावर। ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत एक डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और मेरे ख्याल से भारत ने ये जो दिशा पकड़ी है बिल्कुल सही पकड़ी है सर। तो एक और बात आती है यहाँ पे कि 2018 में पीएम मोदी गए थे अर्जेंटीना के अंदर, वहां पे G20 की समिट थी। उस टाइम पे ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस को कोने में खड़ा कर दिया था, फोटोग्राफी हुई तब भी उनको कोने में खड़ा करा था, जबकि सऊदी एक इंपॉर्टेंट कंट्री थी। क्योंकि वहां पे एक टर्की के अंदर एक जो इनका अमेरिकन था जो ओरिजिनली सऊदी को बिलोंग करता था, उसको मर्डर कर दिया था उनके एम्बेसी के अंदर। तो पीएम मोदी स्पेशली एमबीएस से मिलने गए, उनके घर में मिलने गए, और तब से सऊदी के रिलेशन काफी क्लोज हो गए। लेकिन आज सऊदी थोड़ा सा डिफर कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है। हमें पाकिस्तान की तरफ उससे अमेरिका की फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका की वजह से बिल्कुल। वो भी रीजन है। दूसरा एक और रीजन भी है कि उसको लगता है कि पाकिस्तान अगर यहाँ पे वार को खत्म करा देगा तो मुझे कुछ सपोर्ट मिल जाएगी, कोई सऊदी तो लड़ नहीं सकते। और वो एक ओमान के साथ, वो कतर के साथ और टर्की के साथ भी डिफेंस एग्रीमेंट करने की तैयारी कर रहा है। तो यूएई इससे भी परेशान है साथ में, क्योंकि जो आपका टर्की है वो इजराइल का खास दुश्मन है, तो इजराइल भी परेशान है। तो इसलिए इजराइल, इंडिया और यूएई मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चेंज होती है। जब पीएम मोदी विजिट करेंगे यूएई के अंदर तो क्या बात होती है, पब्लिक के सामने क्या आता है। लेकिन मेन बात आती है इस टाइम पे कि जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन चल रही है बहुत ज्यादा इस टाइम पे डेंजरस सिचुएशन है। जैसे इस टाइम पे नाटो टूट रहा है, उससे अमेरिका घबराया हुआ कि मेरा नाटो टूट रहा है।
दूसरा अमेरिका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जो ईरान के साथ सूखा वार चल रहा है, अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरीके से वार खत्म हो जाए। और जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उनको चिंता ये है कि एक वार तो खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर अगर वार स्टार्ट हो गया, अगर ईरान के ऊपर, ईरान ने अटैक कर दिया सऊदी के ऊपर, तो क्या होगा? सऊदी के ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया, कतर को भी ये चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ यूएई इस टाइम पे बहुत स्ट्रांगली खड़ा है, और यूएई के साथ जो इंडिया खड़ा है, जो पीएम मोदी वहां जाएंगे तो क्या बात होगी, कैसे उसको सपोर्ट करेंगे, कैसे इंडिया अपने आप को सपोर्ट करेगा, कैसे इजराइल उनको सपोर्ट करेगा, देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होता है। लेकिन इस टाइम पे जो जैसी भी सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे फ्यूचर के अंदर भी। प्रोग्राम खत्म करते हैं, आपने कुछ कहना है तो करिए, फिर प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं। नहीं सर, बिल्कुल ये जो खिचड़ी पकी हुई है बिटवीन ईरान, सऊदी और पाकिस्तान, ये एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं जाके, और ये वो वॉर खत्म नहीं होने वाली, ये डिफरेंसेस खत्म नहीं होंगे। और हिंदुस्तान ने जो ट्रायंगल पकड़ा वो बहुत सही ट्रायंगल पकड़ा। अमेरिका का ट्रायंगल इज नॉट एडवाइजेबल, और वो दो पहरेदार के साथ खेल रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान एंड सऊदी के साथ। तो करने दीजिए, खेलने दीजिए सर। ये आई थिंक दिस एंटरटेनमेंट विल गो ऑन, और ये हमारे यूट्यूब के मटेरियल के लिए, फीडबैक के लिए, और ये हमारे न्यूज चैनलों के लिए बहुत सारा मटेरियल चलता रहेगा, एंटरटेनिंग चलता रहेगा। ये एंटरटेनमेंट है, खिचड़ी है, चलते रहिए सर। आई थिंक इंडिया शुड स्टिक टू व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री। ओके, ठीक है, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। लेकिन एक जाते एक बात कह दूं, इंडिया का जो रशिया के साथ एग्रीमेंट हुआ, रेलॉक्स एग्रीमेंट, जहां पे उनके 3000 सोल्जर इंडिया के अंदर रहेंगे, क्योंकि इंडिया ने देखा है कि उसको जरूरत है फ्रेंड्स की, पक्के फ्रेंड्स की, जो उसको डिफिकल्ट टाइम में सपोर्ट करें। इसलिए इंडिया ने साथ एग्रीमेंट किया है कि उनके 3000 सोल्जर यहाँ पे रहेंगे, और इंडिया को रशिया ने अपने जो फोर्स S-400 मिसाइल है वो दे दी है। 5वीं मिसाइल इस साल के एंड में दे देंगे। इंडिया ने 5 और मिसाइल्स का ऑर्डर दिया है। साथ में हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने 5 कुशा प्रोजेक्ट को भी ऑर्डर प्लेस किया है, जो इंडियन वर्जन है S-400 मिसाइल का। हम अपनी डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने आप की सुरक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और साथ में एलाइज बना रहे हैं, जो नए एलाइज बना रहे हैं, चाहे यूएई हो, चाहे इजराइल हो, चाहे रशिया हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।